मैं पापा के साथ अपना फेस बदल लूं या फिर मम्मी के साथ? पापा के साथ, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और तुमने रिंकी के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गलती से पहन लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, मैं चलता हूँ। अरे यार, मैं पूरे दिन पापा की एक्टिंग कैसे करूंगी? अच्छा तो तुम आ गए। लगता है ये पापा के बॉस है। गुड मॉर्निंग सर। तुम आज फिर से इतनी लेट आए। सॉरी सर। चुप करो। और तुमने ये कैसे लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं? हाँ सर, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम दोनों के कपड़ों की अदला बदली कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ अपना काम करो। ओके सर। सॉरी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फाइनली तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी साइड चिक। क्या मेरी साइड चिक? क्यों, मुझे भूल गए क्या? वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो ना ऑफिस के बाद? घर? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। मेरा बेटा? हाँ, 9 महीने बाद हमारी बेटी भी तो होने वाली है। मुझे नई कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या? मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। टिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी, कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो, अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले। बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी, और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों, आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ, तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती। अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स में ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। Oh my God, thank you so much. Thank you so much, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी, तुम बताओ, तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी, हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो, तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो, ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में? रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज, क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर को ही डेट करेगा, और स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो, अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं, मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट टाइम ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल, मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी, मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो। लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ, ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में, और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर। क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहा हूँ ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारी लबूबूस की पावर है। क्या मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को? मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर। अरे क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा, आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊं। रिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बनाए या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी, डिनर रेडी है। ओह, तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो, तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की, तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी, अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए, ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। अपने बालों को कर्ल मत करो। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गुड मॉर्निंग रिया। ओहो, लव ये बाइट। कोई लव बाइट नहीं है, मैंने गलती से कर्लर से जला लिया था। वो सारे बच्चे हाथ उठाए जो नेक्स्ट मॉनिटर बनना चाहते हैं क्लास के। ओह, सबसे पहले हाथ उठाए रिंकी। रिंकी बेटा, पहले स्कूल तो टाइम से आ जाया करो, फिर मॉनिटर बनना। बेचारी। इसकी तो फोन मत यूज करो, व्हाटएवर। तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। हेलो रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? राहुल। अरे नहीं, ये मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो भूत ने किया। आज के बाद से मुझसे बात मत करना, बाय। मैं अपने सोलमेट से परेशान हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब वो मेरी लाइफ कंट्रोल करे। क्या तुम अपने सोलमेट को बदलना चाहती हो? ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट। New soulmate assigned. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस।
बहुत अच्छे। अब ऑफिशियली मैं स्कूल की सबसे गरीब लड़की हूँ। फिर से तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? मेरा नाम रिंकी सिर्फ 5 लेटर का है और मेरी नाम की वजह से पता है मुझे कितने पैसे मिले हैं? सिर्फ 200 रुपए। और दूसरी तरफ देख लो, कियारा अवनी थापर, दिया अवनी सिंघानिया, अनाया देविका महेश्वरी, मायरा कशिश ओबेरॉय, इनके नाम इतने बड़े और इसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर से स्कूल आते हैं। एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना अपना नाम चेंज कर लो? मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने अपना लास्ट नेम सिंह लिखा था, लेकिन सिस्टम ने उसको पकड़ लिया और बोला फेक है और ऊपर से मेरे से फाइन लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरा नाम छोटा है और बोरिंग है। मम्मी, आपने मेरा नाम रिंकी क्यों रखा? क्योंकि ये नाम मुझे क्यूट लगता है। नहीं, ये गरीबों वाला नाम है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम रिंकी कुमारी टेंशन वाली रखती? अगर इस नाम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते तो क्यों नहीं? रिया, तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो कि सीक्रेटली हमारा नाम चेंज कर सकता है और उसकी दुकान हमारे स्कूल के पीछे है। क्या सच में? हाँ, उसने मुझे बोला कि वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर नाम देगा। सो गाइस, आज के बाद से मेरा नया नाम है रिंकी सेराफेरा वेले रोरीरा एस्ट्रा वेले नोकुचो नेले। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल हो। ये सब के सब मुझसे जल रहे हैं। मैं अमीर बन गई, तुमने देखा? तुमने क्या लॉटरी जीती है? बल्कि उससे भी बढ़िया, मैंने अपना पूरा नाम ही चेंज कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? हेलो, क्या तुम रिंकी सेराफेरा वेलो रोरेरा एक्स्ट्रो वेले नोकुचो नेले बोल रही हो? जी मैं ही हूँ। मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। तुम्हारा जो नाम है वो उस इंसान का नाम है जो 10 साल से गायब है। हे रिंकी, उस लड़की को देखो, वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा नाम चुराया। कमेंट से बताओ कि आप अपने नाम से कितने अमीर होते। आज शाम को फेयरवेल पार्टी है, पता नहीं मेरे बालों को कौन कंट्रोल करेगा। क्या टीना? रिंकी, बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें फेयरवेल की सबसे अगली लड़की बना के छोड़ूंगी। क्या रिंकी मेरे बालों को कंट्रोल करेगी? उसके बाल रेड कलर के हों या फिर ब्लैक, ये दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेड चूज करूंगी। वाह, टीना ने मेरे बालों को रेड कर दिया, ये तो मेरे कपड़े और नेल से मैच कर रहा। मैं उसके बालों को कैसे स्टाइल करूं? पिंक हेयर या फिर ग्रीन? उसके ऑलरेडी ग्रीन बाल है और वो ग्रीन बालों पे बिल्कुल तोता लगती है, इसीलिए मैं ग्रीन ही चूज करूंगी। उसके बाल स्टाइलिश लगे या फिर उसके बालों से अच्छी स्मेल आए, फिर से इन दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टाइलिश नहीं यूज करूंगी वरना उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसीलिए। वाह, मेरे बाल कितने अच्छे स्मेल कर रहे हैं। उसके बाल कॉम्ब रहे या फिर मेसी? मेसी चूज करूंगी ऑब्वियसली। रिंकी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा बाल एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहा। उसके बाल स्ट्रेट रहे या फिर कर्ली हो जाए? स्ट्रेट रहे ताकि उसके बालों में कोई फर्क ही ना पता चले। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं है, फिर भी ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो 2 चोटियां बना ले या फिर पोनी टेल? आई थिंक 2 चोटियों में वो काफी ज्यादा फनी लगने वाली है। हाँ, मैं फेयरवेल में जाऊंगी ही नहीं। अगर आपको मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार, आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5th से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा।